अरे बच्चों, आज हम सूरदास के पद पर चर्चा करेंगे जो कक्षा 10वीं में काव्यांश के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम मैं आपको सूरदास का परिचय देना चाहूँगा। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कक्षा 10वीं में सूरदास के सूरसागर, इन्होंने एक सूरसागर जो ग्रंथ लिखा था उसमें भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियों का ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो पहले पद को हम देखेंगे यहाँ पर। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। तुम अपरस रहत अछूते रहते हो, स्नेह तगाते प्रेम के धागे से, नाहीन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है, प्रेम में डूबा हुआ नहीं है। पुरीनी पात रहत जल भीतर। पुरीनी पात कमल का पत्ता, पुरीनी मतलब होता है कमल, कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, उसके शरीर पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता या जल के धब्बे नहीं लगते। दागी मतलब होता है दाग, धब्बे। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल में, महा मतलब में, तेल की गागरी, तेल की मटकी, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता, पानी की बूंद नहीं ठहरती। कहने का तात्पर्य यह है तुम उस मटकी की समान हो, तेल के मटके के समान हो, चिकने घड़े हो। एक तरह से ये व्यंग दिया गया है यहाँ पर कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में पैर नहीं डाला। न बोरियो मतलब नहीं डाला, पाँव मतलब पैर। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी आँखें, दृष्टि का अर्थ है आँखें, न रूप परागी, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। न मतलब नहीं, परागी मतलब मुग्ध हुई, नहीं मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हम भोली भाली स्त्रियां हैं, गुरु चांटी जो पागी। ऐसी चींटियां हैं जिसके पैरों में गुड़ लिपटा हुआ हो, गुड़ से लिपटी हुई चींटियां हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ऐसी चींटियां हैं जिसके पैर में गुड़ लिपटा हुआ हो, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में हम पूरी तरह मुग्ध हैं, उनको हम त्याग नहीं सकती। आप जो योग का संदेश, शुष्क संदेश लेकर आए हो, उसको अपने पास ही रखो। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और हम श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकती। हम आपके योग संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं कि उद्धव के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। जब देखा उन्होंने कि भाई ये गोपियाँ हैं, गोपिकाएँ, गोपियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और कहा गया कि गावत गुण गोपाल फिरे कुंजन में फूलो। उद्धव जो है वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गया जब उनकी अनन्य भक्ति देखी गोपियों के द्वारा।
गोपियों के द्वारा जब श्री कृष्ण से प्रेम किया गया तो उस प्रेम को देख करके उद्धव के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। तो दूसरा पद देखते हैं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन में ही रह गई, मांझ मतलब में रही रह गई, कही जाए कौन पे उद्धव नहीं ना ही परत कही। हे उद्धव किस से कही जाए, कही जाए कौन पे, किससे कही जाए, ना ही परत कही, कह नहीं पा रही हैं कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आने की आशा ही समय आधार था कि एक वो समय फिक्स निश्चित करके गए थे कि उस समय मैं आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं। तन मन बिथा सही और हमने शरीर और मन की व्यथा को सहन कर लिया। उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन आऊँगा, उनके आने के आधार पर ही हम जीवित रही और हमने तन मन बिथा सही, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, शरीर और मन की व्यथा को हमने सहन किया। अब इन योग संदेशनी सुन सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, बिरहनी हम जैसी जो गोपियां हैं वो बिरह में जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितहीं ते उतते धार भई, चाहती हुती गुहार जितहीं ते, गुहारी मतलब होता है रक्षा की पुकार। हम जिधर से रक्षा की पुकार चाहते थे कि श्री कृष्ण आएंगे और हमें दर्शन देंगे, हमारा जो वियोग है वो संयोग में बदल जाएगा, लेकिन उतते धार भई, वहीं से धार मतलब योग की धारा बहने लगी। जिधर से हम प्रेम की धारा चाह रहे थे कि उधर से प्रेम की धारा बहेगी, लेकिन वहाँ से योग की धारा बह रही है। श्री कृष्ण अपने वादे को भूल गए और प्रेम की धारा की बजाय उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरही को मर ज्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, धीर धरही क्यों, धैर्य कैसे धारण करें, मर ज्यादा न लही। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी, अपनी बात की इज्जत नहीं रखी। मर्यादा का तात्पर्य है मर्यादा, मर्यादा। तीसरे पद में देखते हैं, हमारे हारील की लकड़ी, हारील पक्षी की लकड़ी की तरह हमारे हरि, जिसको हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, मन कर्म से, मन से, वचन से, नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात नंद के नंदलाल श्री कृष्ण को उर में, उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, इसको दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। गोपिकाएं कहती है कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न सपने में, दिवस निसी, दिवस मतलब दिन में, निसी रात में। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते सपने में दिन और रात। कान कान जकरी, काना काना, जकरी मतलब रटते रहते हैं, रटना लगी हमें, काना काना कहती रहती हैं, हम काना काना कह करके रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, यूं सुनने से ही योग ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाने के लिए दे दी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि वह बीमारी, व्याधि मतलब होती है शारीरिक बीमारी और आधि मतलब मानसिक रोग। व्याधि वैसे शारीरिक रोग को कहते हैं और आधि कहते हैं मानसिक रोग को। तो यहाँ पर गोपिकाएं कहती है सूतो व्याधि हमको ले आए, वह शारीरिक बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो। देखी सुनी न करी, जिसको कभी देखा और सुना और न किया हो, ना तो हमने कभी इसको देखा ना सुना और न किया, न करी मतलब नहीं किया। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, सूरदास कहते हैं कि यह तो तिन्हीं ले सौंपो, उनको सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन द्विधाग्रस्त रहते हैं। द्विधा में दो गए माया मिली ने राम, तो जो द्विधा में पड़े रहते हैं, राम नाम जपना पराय माल अपना, इस तरह के जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ये योग संदेश उनको सुनाओ। हम तो क्या है पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, अब हमें कोई उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता।
चौथे पद को पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण योग के संदेश भेज रहे हैं, हम प्रेम की धारा चाहते थे कि वो आकर के हमें दर्शन दे, हमारे वियोग को संयोग में बदले, लेकिन वे राजनीति पढ़ के आ गए हैं, ऐसा लग रहे हैं। राजनीति का यहाँ तात्पर्य है चालाकी। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि श्री कृष्ण ऐसा लग रहा है कि जैसे वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात, हम बात समझ गई, कहत मधुकर के, मधुकर के कहने से, हे भंवरे उद्धव, तुम्हारे कहने से ही हम अपनी इस बात को हम समझ गए, समाचार सब पाए और सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए कि तुम क्या कहना चाहते हो। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु से ग्रंथ पढ़कर आ गए हो। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो तुम पहले ही चतुर थे, अब अपने गुरु श्री कृष्ण से चालाकी का ग्रंथ भी पढ़कर आ गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, ये हमने जान लिया है। योग संदेश पठाए, जैसे ही उन्होंने योग का संदेश भेजा, उनके योग के संदेश भेजने से ही हम समझ गए कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, वो बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर और ज्ञानी हो गए हैं। उदो भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत भले होते थे, परहित डोलत धाये, दूसरे के हित के लिए दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूहते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपने मन को दोबारा प्राप्त करेंगे। चलत जूहते चुराए, जो चलते हुए उन्होंने चुराया था। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। वो क्यों अनीति करते हैं, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, वो खुद अनीति क्यों करते हैं। राजधर्म तो यह है सूर कहते हैं कि यह तो राजधर्म है, जो प्रजा न जाई सताए, कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। राजा तो प्रजा की रक्षा करता है, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि ये तो राजा का धर्म नहीं है भाई कि प्रजा सताई जाए। तो प्यारे बच्चों, ये चारों पद हैं, इनको आप बार बार सुनिए और कोई कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट में नीचे लिखें। धन्यवाद।